जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का 5वां वीडियो। जुजबी मराठी, आसानी से जुजबी मराठी सीखिए, वो भी फ्री में। तो जुजबी मराठी सीखने के लिए बोल बिंदास मराठी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और भी साथियों को, जिन लोगों को मराठी सीखना है आसानी से और जल्दी, तो उन लोगों को कनेक्ट करवाइए। बताइए उन लोगों को कि कोई खालिक भाई आसानी से मराठी सिखा रहे हैं। और अगर मैं आसानी से बोल रहा हूँ तो आसानी से और बहुत अच्छी तरह से, उम्दा तरीके से। आप लोगों को हिंदी में इसलिए बोलना है कि आप लोग अभी पूरी तरह से मराठी सीखे नहीं। मैं एक टाइम आएगा बाद में मैं खुद मराठी में ही बात करूंगा। मराठी सिर्फ सरकार बोल रही है इसलिए ही सीखना जरूरी नहीं। मैं समझता हूं महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी डिपार्टमेंट है, वहां की जितने भी कामकाजी भाषा, महाराष्ट्रियन कामकाजी भाषा, सब मराठी भाषा ही है। उसके जितने भी लेखा जोखा सब मराठी में ही कर दिया गया है। तो उसके खातिर भी अगर जो भी डिपार्टमेंट में जो भी चीज के लिए पूरी शासकीय मराठी भाषा ही चल रही है, तो आप लोगों का उसमें और भी आप ही लोगों का फायदा है मराठी सीख लेने में। मराठी बोलने से तो लोगों के दिल जीतोगे, लोगों से कनेक्ट होगे। लेकिन डिपार्टमेंटली कुछ भी काम अगर है, नोटिस है, कुछ पढ़ना लिखना भरना, कुछ भी जो है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सीखना यानी कि मराठी सीखना आप ही लोगों के लिए फायदे में है। सिर्फ रिक्शा चलाना, टैक्सी चलाना या लोगों से संवाद करना, ये तो है, ये तो पहला ऐसा लग रहा है। लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का, जिनको पढ़ना नहीं आता, उन लोगों का ही फायदा है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे जो आसानी से सिखाना अगर आता है, और सरकार ने बोला ही है जुजबी मराठी, तो इसके लिए बहुत मास्टरेड होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को इसके जो मर्म रहते, जो किस तरह से, जैसा कल मैंने आप लोगों को शब्द शब्द की पहचान या बाराखड़ी और शब्द शब्दों को किस तरह का को होता है, तो उसके काना मात्रा का सिखाया हुआ है पहले वीडियो में। तो आज और कल ही बताया था कि न तो दो 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 न है, दो दो ई है। तो इस क्यों है ऐसा, तो उस चीज का आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये दो क्यों है और कैसे किस काम आते हैं, और उससे मतलब उसका मतलब भी बदल जाता है। तो मैं जब बोर्ड पे लिखूंगा तो एक साथ दो तीन चीजें एक साथ बताने वाला है। और जिसका उकार, छोटा उकार बड़ा उकार, आवाज तो दोनों सेम ही निकालते हैं, लेकिन उससे बात और मतलब भी बदल जाता है। तो वो चीजें मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे बताने वाला है। तो अब चलेंगे अपन बोर्ड पे कि न और न दोनों में कैसा अंतर है, और वो बोर्ड पे मैं लिख के कुछ वाक्य समझा के आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि सालों साल ना लगे सीखने के लिए। स्कूल में जैसा सालों साल लगते हैं, मैं तुमको चंद मिनटों में, चंद चंद दिनों में, या समझ लो दो चार बार दिखा दूंगा, आप सीख जाओगे। आप सब सीखने के इच्छुक है तो सीख ही जाओगे। तो चलते हैं बोर्ड पे। कल मैं बताया था ये रस्व उ, पहला उ,
ये रस्व उ, ये पहला उ बोलते हैं इसको, पहला। ये दीर्घ उ, ये दीर्घ उ, ये दूसरा उ, उकार। ये पहला उकार, ये दूसरा उकार। ये जो दो उकार सेम सेम, अगर ये चीज को अभी समझ लो, किसी चीज को ये लगाएंगे उकार, तो आप लोगों को बताता हूं मैं कैसे इसको कहाँ लगाया जाता है और किस इसका आवाज किस तरह बदल जाता है। तो अब जैसा खड़ू, खड़ू, ये ख, ये ड, और ये अड़ू, खड़ू। रड़ू, भिड़ू, भीड़ू, जो भी अक्षर, अच्छा मैं कैमरा इधर ही, वो जो भी अक्षर इस तरह से जो कम आवाज में आएगा उसको ये खड़ू, ये वो लगेगा। और जैसे दूसरा अभी, हाँ, और बाकी का समझ लो, ये हो गया अभी दीर्घ, दूसरा नंबर वाला। अब पहले नंबर वाला, जिस भी जो भी वाक्य के बाजू वाले वाक्य में कुछ भी अगर काना मात्रा, कुछ भी काना मात्रा लगता है, जैसा काकू लिखने का है, तो नहीं नहीं, क्या लिखेंगे उसको, शुभ्र, अगर लिखना है शुभ्र, तो अब ये ये भ्र, ये र है, भ्र। तो जो भी अगर इसको कुछ भी लग रहा है, काना लग रहा है, मात्रा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, ये वाली इस पे दूसरे वाले पे कुछ भी अगर लगता है, काना मात्रा वेलांटी कुछ भी लगती है, तो उसको ये पहला वाला लगाना है। इसमें कुछ भी अगर लगता है, आसानी से सीखने के लिए बताना चाह रहा हूं कि इस पे कुछ भी अगर ये सिर्फ शुभ अगर लिखा हुआ रहता तो ये गलत हो जाता, ये शू नहीं चलेगा, फिर वो ये वाला, फिर ये वाला चाहिए।
इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये ये शुभ हो जाएगा, शुभ लिखने का रहेगा। और इसमें अगर कुछ भी लगता है, काना मात्रा कुछ भी, तो ये नहीं चलेगा, ये वाला लगेगा। फिर ये वाला ये वाला शुभ या ये ऐसे लगना है। इधर कोई भी काना मात्रा वाला लगा तो ये लगा देने का है। ये ध्यान में रखना है बस। आखिरी आखिरी वाले पे, इसके आने वाले पे काना मात्रा कुछ लगा है तो आप लोग इसको ये पहला वाला उकार देना है। ये ध्यान में रख लो। 10 साल स्कूल में जाके ये वो सब करने के लिए उतना टाइम नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीजों में दिखा रहा हूं मैं। ये पहला बिंदास, ये जहां पे कुछ खत्म हो रहा है वहां पे ये लगा देने का है। और जहां पे इसके आगे या जो नाम में स्टार्ट हो रहा है समझ लो, तो उसमें ये लगाने, इस सिंगल नाम के लिए है। और ये पीछे वाले में कोई भी मात्रा, शुभी, विलांटी कुछ भी अगर है तो ये वाला लगा देने का है। और ये ध्यान रख लो। और ये जुजबी मराठी, हाँ, अब ये जो मराठी नहीं पढ़ते नहीं लिखते उन लोगों के लिए है। जिनको मराठी समझता नहीं, पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन लोगों के लिए है। वरना इसको जो स्पेशल मराठी जो व्याकरण ये वो सब समझते हैं उन लोगों के लिए नहीं है। वो फिर प्योर मराठी बहुत ज्यादा है। ये जुजबी मराठी में सिखा रहा हूं आपको, जल्दी सीखने वाली। बुरा लग रहा है वैसे भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके सारे मर्म सीखेंगे तो अच्छा है, मगर वो 4 महीने में 6 महीने में नहीं सीख सकता। कितना टाइम दिया आप लोगों को गवर्नमेंट ने? अभी 15 अगस्त, तो 15 अगस्त तक जो हो सकेगा मैं आप लोगों को। और ऐसे लिखने पढ़ने से, थोड़ा कोशिश करने से, आप लोग भी एक डायरी लो और उस पे बुक पे ऐसा लिखना चालू करो तो थोड़ा बहुत लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा। तो शब्द जोड़ने का किस तरह जोड़ा जाता है वो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा। बाकी आप लोग समझदार है, खुद जुड़ा के पढ़ते रहने का। आप भी जो बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे, लोगों की दुकानों पे, दुकानों के बोर्ड रहते हैं उसको पढ़ने का। ना र ड़, नारड़, ना से शुरू होगा। नाक, अब नाक सांस जिसे ले रहे हो उसको। नाक। और तू कैसे बताओ? नाक, नाला, नाला, गटर वाला नाला। तो ना से जितने शुरू होने वाले आइटम है, नाना नानी, ना से जितने शुरू होने वाले हैं उसको ये वाला, पहला ये वाला न लगाना है। ये न से लिखा जाएगा। बात ध्यान में रखो। कई साल स्कूल स्कूल जाने का और टाइम, अब जब जाने का जब नहीं गए तो ठीक है, जब अभी सीख लो इसको, समझ लो तो बहुत जल्दी, यानी कि फिर नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। और बहुत इसमें बहुत मर्म रहता है, बहुत ज्यादा वो है। जितना आसानी से सिखा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आसानी से सिखाने का, तो यही है ना, यही है वो मेथड। ये न से आने वाला ये न आएगा। अब ये न से जब ये सबके सब ये से आएगा तो इससे आएगा क्या? सवाल ही नहीं आता, नहीं आएगा। क्योंकि सारे न से आने वाले शब्दों का इसी न से लिखा जाएगा। तो ये न पहला हो ही नहीं सकता। अब ये कभी भी जो दूसरे न पे आएगा, दूसरा न, जैसे अब ये तो ले लिया आप लोगों ने। अब मैं ये न का बताता हूं। अब ये न कैसा है? यहाँ अब जब जब दूसरे में आएगा तो सीधी बात है, ये र है। ये र की स्टोरी अब कल दिखाऊंगा तुम्हारे को। र कितने प्रकार के रहते हैं, क्योंकि आज का क्लू देना पड़ता है ना कल के लिए।
ये है प्राण। प्राण बोले तो जान। और प्राण पिक्चर में हीरो, वो वाला प्राण, वो नाम है समझो प्राण। तो ये है प्राण। ये प और ये र। और ये र भी कई प्रकार का है वो, ठीक है, आज ही इसी के साथ में ले लूंगा। तो ये न आखिरी में आने वाला, जैसे मनून, मनून बोले तो मंजे, वो मनून बोले तो ठीक है। दूसरा वो लेता हूं। नहीं, इसका लिखा था ना मैंने, हाँ। अब इसका, ये जो न है, इसके न देखो मैं कितने बता रहा हूं अभी। अभी मराठी में इसको तन, तन बोले तो गवत, घास। तो ये न वहां पे यूज हो रहा है। अभी जैसा मन, अब मन के दो दो वो है, दिल जो बोलते हैं मन, मन मंदिर में मन, उस तरह अगर वो मन लिखना है, हाँ, तो वो मन में आएगा ना। वो मन अपवाद है, बताया ना मैं कि बहुत सारी चीजें, ये मन दिल वाला है। और ये मन, ये मन जो वजन था ना, वजन, पहले एक मन, दो मन, याद करो वो अपने, अभी तो सब किलोग्राम में हो गया। तो ये इस मन, मन का, तो ये न आएगा। वो वाला न, वो मन के में वो न नहीं आएगा, ये आएगा मन का, जैसा मन का, ये कला का ना का, ऐसा जोड़ दिए तो मन का। ये न इस टाइप से, इस अक्षर में। और बता रहा हूं कि ये इसके शब्द भी बदलते हैं, शब्द का मतलब इसका अर्थ बदलता है शब्द के वजह से, एक छोटे के वजह से इसका अर्थ बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, या लिखना है आपको, लिखना सीखना है तो ये भी ध्यान रख लेना। ये न सेकंड में आएगा, ये पहला न से, नाम शुरू होने वाले न से ये न लगेगा ही नहीं, ये बाद में आने वाला न रहेगा ये। अब दो पान, खाने वाला पान, और कापी में जो रहता पान बोलते हैं, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, हिंदी में बोलते, मराठी में पान बोलते उसको। और जो पान खाते पान टपरी पे, 300, 120, 420 क्या बोलते हैं उसको, वैसा पान। तो वो पान, दोनों पान पान है, तो कैसे लिखेंगे? वो पान टपरी पे कभी भी देखे होंगे तुमने, तो पान की दुकान कैसा, पान, पान की दुकान, पान की दुकान, ऐसे। हाँ वही ना, हिंदी में ही नहीं, वो पान। और मराठी में भी इसको पानीच बोलते हैं, मराठी में भी इसको पानीच बोलते हैं, पान की दुकान। अब रही पान की दुकान, पान तो अब पान ज्यादा नहीं खा रहे लोग, गोवा गुटखा ही भर के रखते हैं मुंह में, और वो उनकी भाषा ही अलग हो गई, और जो बोलना है वो भी नहीं बोलते। तो ये ना सब समझ गए, और फटाफट समझो, उसमें टाइम वेस्ट करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। फटाफट सीखो, फटाफट, क्योंकि शॉर्टकट में नहीं, जल्दी जल्दी सारे जो उसके जो वो रहते वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अब बता दूं आप लोगों को और एक एक र वाला हिसाब। जैसे रस्व दीर्घ में, ये
र कैसा वो करता है। अब जैसा ये है प, ये प है। अब ये प पे ये र लग गया, ये ऐसा डंडा लग गया है, तो ये प्र हो गया। प्र, यही ब्र, ये जहां पे भी ऐसा लग जाएगा, ये एक तरह से नहीं लगेगा। अब जैसे ट्रक का र बताता हूं कैसे है। अब ये पहले लिखेंगे अपन, ये हो गया ट, टमाटर का ट। अब ये ट्रक का ट कैसा कैसे होगा देखना, ट्रक का ट्र, ये ये इस तरह लग गया, तो ये हो गया ट्र। ट्र यानी कैसे उसका आवाज बदलेगा, ये ट्रक, ट्रक। तुम लोग को उधर मोबाइल, उसमें मोबाइल में देखने को थोड़ा बराबर नहीं होगा क्या? ट्रक, ट्रेलर, जो ट्रक का ट्रेलर रहता ना, तो इतना बड़ा बड़ा लिखने की आदत नहीं है ना। ट्रेलर, ये मात्रा को ध्यान रखो, ये र है, ये भी र है, ये भी र है, र सेम है, ये र सेम है, ये र। तो ये बात, इसका आवाज और भी तीन तरह से होता है। जैसे र निकालना है तो, और ये पूरा लिखना लिखे नहीं जाने जगह है, तो वो जैसे पार्लर, क्या पार्लर की वैसा ही रहता है ना रे। अब ये पार, इधर देखो, ये र है, ये र है, पार ल र, पार्लर, पार्लर, ये र, ये पा र ल र, पार्लर। अब वही र, वही लो, वही र, ये भी 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 र, और एक र बताता और को। ये र बहुत करामती है, अपने अपने अपना बहुत रूप बदलता है। सिर्फ उतना ध्यान रखोगे, इतना आसानी से सीखोगे। और जो इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम नहीं, जो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, अरबी मीडियम से जो भी पढ़े हुए बच्चे हैं, वो लोग ये सब चीज को याद रखो, और बोर्ड वोर्ड पढ़ो, साइन बोर्ड पढ़ो। और मैं कुछ कथाएं बोलूंगा, छोटी छोटी कहानी बोलूंगा। बोलचाल करने से क्या होगा, बहुत जल्दी वो भाषा को पकड़ने में, यानी यूज करते रहेंगे ना, सुनने में, सुनाने में। आप लोग भी बात करना, और वो बेचारे जो मराठी जिनको आती है, वो लोग भी संवाद थोड़ा थोड़ा करे, तो मराठी जरा जीवो होगी। अब एक दो तीन, एक दो तीन, हाँ। और एक एक दृष्ट। अब मैं ये दूसरा र बता रहा हूं। अब ये द है, अब इसको रू लगेगा, देखो, ये भी दृष्टि का रूप। देखो ये नहीं, तो वो फिर वो दृष्टि अभी चलती, ये भी र, ये श है आधा, ये टी है। टमाटर का
विलांटी लग गई है तो ये टी हो गया। दृष्टि, दृष्टि या दृष्ट बोले तो बुरा, दृष्ट बोले तो बहुत दृष्ट है वो, यानी कि बहुत खराब है, बहुत दुष्ट है। ये द्र लगेगा उसके ऊपर, ये र लगेगा। ऐसा घी मरा, जैसे घी बोलने का रहता, ये घी, घी और घृत, घृत अपने संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है घृत। घृत बोले तो घी, और घी मराठी में भी घी है, मगर वो भी घृत। ये देखो अब र, ये र कितने कमाल का र है, कितने रूप बदला है। र, ये भी र, ये भी र, ये ऊपर लगा र, लेकिन उसका मुंह इसका इधर उल्टा है, वो उसका उधर उल्टा है। ये सिर्फ इसको ध्यान रखो, कैसे सब पढ़ना, आसानी से पढ़ना आ जाएगा। और ये सब पढ़ना आ गया एक बार कि फिर आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत अच्छे से, अरे फिर तो कुछ सवाल ही नहीं। ये भी र है, ये भी र है, एक, हाँ, और एक र है, और वो तो बताया नहीं, वो भी दिखाई देता हूँ। अब जैसे रस्व दीर्घ जो लिखते ना अपन, वो रस्व दीर्घ का र देखो कैसा है। ये ह की जगह पे आएगा बस, ये ऐसा हुआ, या स्ट्रेट भी हुआ। ये लिखने में बहुत लंबा है। ये रस्व, ये पहले र आ गया, ये भी र है, 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 ये ट है मगर ना दुष्ट है, ये इसको सुन, हाँ, वो अलग ही शब्द है पूरा। और ये भी र है। र का मैंने आपको पांच पांच तरह के र है, इसको बता दिया हूं इसको। हाँ, ऋतिक में भी है, मगर ये बस होगा ना, ये समझदार है ना। हाँ? अच्छा, ऋतिक वो भी ठीक है। तो ये और बहुत सारे ऐसे शब्द रहते ना जिससे, हाँ, हृदय, तो वो समझ गए वो, ये भी र है, मेरे को र बताना है। और ये जुजबी मराठी है बेटा, वो फिर बोलेंगे यार इतना कठिन हो जा रहा है ये तो यहाँ अंदर बनेगा क्या? वो ये जुजबी मराठी में ये है, और भी है ना, फिर इसका तो बहुत लफड़ा है। ये हृदय, हृदय, द, ये हृदय, ऋतिक, सेम ऐसा ही आएगा, इसको ऋतिक कर दिए, हृदय हो गया। अब ये ऋत, ये गया ऋतिक, हृदय, ऋतिक, बस ज्यादा नहीं है ये इस टाइप के। तो ये भी र है, ये भी र है, ये भी र है, ये र है, ये भी र है, ये भी र है। र के आपको पूरे आइटम दिखा दिया, और इसमें कुछ है नहीं। तो बस इतना एकदम अच्छे से ध्यान रख लो ये चीज को, ये हर कोई तुम्हारे को सिखाया नहीं पाएगा और बता नहीं पाएगा ये सब का इसका। और ये पढ़ लेने से अपने को आसानी से, बहुत आसानी से पढ़ना आ जाता है फिर, और लिखना भी आ जाता है। तो आप लोग ये इसको इसको एक बार फिर से ध्यान रखो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, और वो ऋतिक का और हृदय का, हृदय बोले तो दिल, मन, ऐसा रहता वो। क्या दूसरा कुछ, नाक कान तो लिख के पहले दिखा दिया ना। अभी कुछ है क्या उसके अंदर लिखने वाले आइटम में था, तो वो सब बता दिया था। ये हो गया इसका शब्दों का। तो अब अपन कुछ चीजें जो मराठी की, मराठी में कुछ बातें करेंगे और कुछ मराठी के बारे में बताता हूँ।
और उसके बाद फिर कल मैं तुम लोगों को कुछ शब्द वाक्य कुछ ऐसी बातें डिस्कशन करेंगे, जिससे सिर्फ बातें करेंगे, और फिर क ख या 21-22 थोडेसे 50 पर्यंत ते पण आपण घेऊ. तर आता आता बसून तुम्हाला सगळे सांगतो. जरा 1 मिनिट थांबा, पाणी पिऊन घेतो. तो चलो, आज आप लोगों को र और न और दोनों न के बारे में बता दिया, तो उसको याद रखेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे, ये उम्मीद है. अब अपन मराठी, ज्यादा से ज्यादा मराठी में बात करना है, और उसका रिहर्सल म्हणजे सराव बोले तो उसकी आदत अगर बना लेते हैं तो और जल्दी और निपुण यानी कि अच्छे से बोलने की अपनों को प्रैक्टिस भी हो जाती है. प्रैक्टिस ही है, इंग्लिश में बोलेंगे उसको. तो उसको सराव करना पड़ेगा. निरंतर सराव करने से अपन उसमें निपुण हो जाओगे. तो आप लोगों को सिखाने के लिए मेरे को कुछ शब्द फिर हिंदी के इंग्लिश के लेना पड़ रहे, और नहीं तो पूरा मराठी में. तो आप मराठी के लिए मैं पूरी पूरी एक एक स्टोरी जैसे रहती ना, स्टोरी में छोटी छोटी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा. आप उसको सुनने का और उसको सराव करने का, जैसा तुम भी उसको फिर से किसी को सुनाने का. और कोई कथा रहेगी, जैसा भाखड़ कथा बोले तो मनगढ़ंत कथाएं रहती. और दूसरा कुछ डेली यानी कि रोज वर्तमान में अभी जो घटना घट रही है, जो भी हो रहा है समझ लो, जैसे टीवी चैनलों पे जो दिखाया जाता है, उस तरह के रोजमर्रा के बातें अगर मराठी में बताए तो सामने वाला बहुत जल्दी उसको सीख लेता है और उसको समझता है. तो वो चीजों को अपन कल से ऐसा बताएंगे जो रोजमर्रा की है. और करेंगे कुछ चीजें बताएंगे. कुछ चीजें कैसी, जैसे कि कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो पूना हाईवे पे मिसिंग लैन बोल के इसका उद्घाटन किया है. तो अब उसको मराठी में बोलने का समझो. महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री कर्तबगार मुख्यमंत्री यांनी पुणे जाण्याकरिता जे हायवेचे मिसिंग लैन नावाने एक हायवेचा उद्घाटन केला है, ब्रिजचा. तो इससे आप इस तरह से बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये है. उसको पहले बनाना पड़ेगा, फिर पूरा मजकूर से बताएंगे. तो इस टाइप से मैं आपको पूरे कल पूरे लिख लिख के रखना पड़ेगा ना, पूरी लंबा लंबा लिखेंगे और वो बताऊंगा तुम लोगों को. तो आज तक के ये अभी के लिए ये जो र और न का आप लोगों को दिखाया है, वो उसको समझ लो. बड़ी आसानी से आप लोग सीखोगे और लोगों को भी सिखाना है. तो बोल बिंदास मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि त्या चॅनलवरच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये जाऊन व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईंट व्हा आणि इतरांना पण जॉईंट करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.